अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज सैटरडे और संडे के ऑफ के बाद मैं मंडे मंडे का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि जो आज का टॉपिक है ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इस एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में और पढ़ने के काबिल कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ इसके एमसीक्यूज़ करेंगे और एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर अपने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बल्कि तीसरे चैप्टर को। पहला चैप्टर जो था वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन पढ़ा था, दूसरा चैप्टर था एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जो कि आज हम लोग एंड करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने पहले जनरल फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हैं और फिर हम लोगों ने एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को शुरू किया था। एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हम लोगों ने 2 पढ़ ली थी, प्रीनियलिज़्म और प्रोग्रेसिविज़्म। आज की जो हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, जो हम लोग जहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, वो है एसेंशियलिज़्म। एसेंशियलिज़्म को स्टार्ट करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इसका मीनिंग जो है ना, उसको समझ लें। एसेंशियलिज़्म, एसेंशियल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। तो एसेंशियल के नाम से ही ज़ाहिर है एसेंशियलिज़्म में उन जब सब चीज़ों का नाम ज़िक्र किया जाएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको जानना हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। इसके जो फाउंडिंग फ़ादर हैं वो है विलियम बैगले कैंडेड, जिनका ताल्लुक़ था यूएसए से थे। और एसेंशियल मीन इम्पॉर्टेंट, बेसिक, रेलेवेंट। जी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एसेंशियल का मतलब क्या है। इम्पॉर्टेंट, बेसिक और रेलेवेंट। इसकी जो पेरेंट फ़िलासफ़ी है वो आइडियलिज़्म और रियलिज़्म है और इलेक्टिक फ़िलासफ़ी है ये। इलेक्टिक फ़िलासफ़ी का मतलब ये होता है कि ऐसी फ़िलासफ़ी जिसने अपने बिलीव्स को किसी से बोरो किया हो। इलेक्टिक फ़िलासफ़ी अक्सर इसका एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो आपने इसका याद रखना है कि इलेक्टिक फ़िलासफ़ी जो है, इसका मतलब होता है कि ऐसी फ़िलासफ़ी जिसने अपने बिलीव्स, कुछ बिलीव्स किसी और फ़िलासफ़ी से बोरो किए हों। अब इसकी जो पेरेंट फ़िलासफ़ी है वो आइडियलिज़्म और रियलिज़्म में मिक्स है। तो इसने अपने कुछ ना कुछ बिलीव्स जो हैं उनसे बोरो किए हुए हैं, इसलिए ये इलेक्टिक फ़िलासफ़ी है। ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन, एसबीई भी इसको कहा जाता है, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन। अगेंस्ट थी ये प्रैग्मेटिज़्म के, क्योंकि ये सोचती थी कि जो प्रैग्मेटिज़्म वाले हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते हैं, तो ये अगेंस्ट थी उनके। और रिप्लेस किया था इसने प्रीनियलिज़्म को। प्रीनियलिज़्म आपको याद होगा कि प्रीनियलिज़्म एक ओल्ड फ़िलासफ़ी है, ओल्ड वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, जिसमें ओल्ड बुक्स को, ग्रेट बुक्स को, ग्रेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो इसने उसको रिप्लेस किया। टीचर शुड कीप स्टूडेंट्स नॉन प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट्स इन चेक। कहते हैं कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के नॉन प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं उनको भी चेक एंड बैलेंस करेगी, जिसमें एग्रेशन आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें लस्ट, एग्रेशन, लव, फियर, इस तरह के इंस्टिंक्ट्स आते हैं। Believes in transmission of only that culture, heritage and ideas which are highly important for time being, as well as believe in acceptance of facts and objects reality। ये बिलीव करते हैं कि बच्चों में, न्यू आने वाली जनरेशन में सिर्फ़ और सिर्फ वो बिलीव्स ट्रांसफ़र किए जाएँ, उन बिलीव्स को, उन आइडियाज़ को ट्रांसफ़र किया जाए जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट है उस दौर में। ठीक हो गया? कि सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक सी चीज़ें आपने अगले, अपनी आने वाली नस्ल में, अपनी अगली जनरेशन में फॉरवर्ड करनी है। बेसिकली लर्निंग का प्रोसेस जो है वो अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी कस्टम्स, अपनी ट्रेडिशन को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को अगली नस्ल में ट्रांसमिट करना है ना, ट्रांसमिशन करनी है। तो ये कहते हैं कि अगर ट्रांसमिशन करनी है तो बेसिक और इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट चीज़ों को ट्रांसमिट करें अगली जनरेशन में। बिलीव्स इन ट्रांसमिशन ऑफ बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स। वही बात आगे कि बेसिक नॉलेज और स्किल्स को ट्रांसमिशन करना है, विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। फॉर इट बिलीव्स इन कोर करिकुलम। कोर करिकुलम का मतलब ये होता है, इसको हम लोग इन डिटेल करिकुलम के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ तो कोर करिकुलम का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ही सब्जेक्ट में हर तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड कर देना। ये कहते हैं कि इस, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लर्नर को ट्रांसमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू ट्रांसमिट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट। तो उसको कोर करिकुलम कहा जाता है। इनिशिएटेड बैक टू बेसिक मूवमेंट फॉर प्रमोटिंग रीजनिंग। बैक टू बेसिक,
बैक टू बेसिक। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बेसिक सी चीज़ें ट्रांसमिट करनी, तो इसलिए इन्होंने इनिशिएटिव रखा था बैक टू बेसिक मूवमेंट का। बिलीव्स इन 3 R, ये 3 R's पे बिलीव करते हैं। और 3 R कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक। अच्छा, ये MCQs आया हुआ था अभी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें, PPSC के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, बिलीव्स इन 3 R, विच आर 3 R's? तो 3 R's आर रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मस्ट हैव कम्पिटेंसी इन कॉमन कोर सब्जेक्ट। कॉमन कोर सब्जेक्ट होते हैं कि वो जो कॉमन कोर सब्जेक्ट, कोर करिकुलम के जो सब्जेक्ट होंगे उनको कोर सब्जेक्ट कहा जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं स्टूडेंट हैव मस्ट कम्पिटेंसी इन कॉमन कोर का सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट वही जो कि उन्होंने अपने कोर करिकुलम में डिफ़ाइन कर दिए कि बेसिक सी चीज़ें जो हमने सिखानी है उन सब पे स्टूडेंट्स की कम्पिटेंसी होनी चाहिए। ओनली दोज टीचिंग एक्सपीरियंसेस आर इनिशियल विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। ओनली दोज टीचिंग एक्सपीरियंसेस, वो सिर्फ टीचिंग के वही एक्सपीरियंसेस इनिशिएटेड किए जाएंगे, ज़रूरी होंगे, इनिशियल होंगे, विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अच्छा, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है कि सिर्फ वही टीचिंग एक्सपीरियंसेस को एसेंशियल समझा जाएगा, ज़रूरी समझा जाएगा, बेसिक समझा जाएगा, जो कि उस वक़्त की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इट टेक्स इट एम फ्रॉम ट्रेडिशन। ये अपने एम्स कहाँ से लेते हैं? ट्रेडिशन से लेते हैं। बट ओनली सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट बिलीव्स आर चूजन। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होगी ना, इम्पॉर्टेंट, बेसिक, ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल पे बिलीव करती है, ट्रेडिशनल एम्स हैं इनके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से? इम्पॉर्टेंट। विच वन? इम्पॉर्टेंट वन, जो उनको लगता है कि जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिलीव्स हैं, जो उनको इम्पॉर्टेंट लगते थे, वो बिलीव्स और वो ट्रेडिशन उन्होंने आगे ट्रांसमिशन कर दी। Focus on fundamental education and useful skills knowledge, without which a person cannot either be efficient individually or socially. फोकस करते हैं फंडामेंटल एजुकेशन पे एंड यूज़फुल स्किल्स पे और नॉलेज पे, जिसके बगैर इंसान का, एक पर्सन का इंडिविजुअली और सोशली एक सोसाइटी में रहना नाकाबिले यकीन है। Essentialism is perennialism in discuss, but difference is its core curriculum may change. इसेंशलिज्म इज़ प्रीनियलिज्म। अब देखिए, पहले ये बात हो चुकी थी कि इसेंशलिज्म ने प्रीनियलिज्म को रिप्लेस किया। सारी की सारी वही चीज़ें। अब अगर हम लोग प्रीनियलिज्म को थोड़ा सा रिकॉल करें, तो प्रीनियलिज्म का बिलीफ ये था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ग्रेट बुक्स पढ़ाई जाएँ, ग्रेट आइडियाज़ के बारे में बताया जाए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पुराने हैं, ट्रेडिशनल वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। यहाँ पर भी इसेंशलिज्म में भी यही बात की गई है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है? सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कि उनके प्रेजेंट लाइफ को फुलफ़िल करें। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? कोर करिकुलम में चेंज, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेट बुक्स को कहा गया था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो वहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ग्रेट बुक्स थी, उनको पढ़ाने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पर कोर करिकुलम इनका चेंज हो सकता है। वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट कैन बी अडॉप्टेड। वो कहते हैं कि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्रेट बुक की हो, कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन की लिखी किताबें ही हो। फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस फोकस ऑन मेंटल डिसिप्लिन टू क्रिएट अ फुलफिल सिटीजन। वो कहते हैं कि ये बिलीव करते हैं मेंटल डिसिप्लिन पे एक अच्छा यूज़फुल शहरी बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग मेथड्स। तो इनकी जो टीचिंग मेथड है वो सोक्रेटिक मेथड है, लेक्चर मेथड है और आर्गुमेंटेशन है। करिकुलम इनका रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, जियोग्राफी, स्पीकिंग, चूज़ रेलेवेंट सब्जेक्ट, बिलीव इन बेसिक स्किल्स एंड कोर करिकुलम, ये बातें पहले हो चुकी हैं। टीचर इज़ डोमिनेंट एंड टीचर इज़ डोमिनेंट। अच्छा, अगर टीचर डोमिनेंट है तो ये मैं पहले भी बात को डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर टीचर डोमिनेंट है तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी। टीचर इज़ डोमिनेंट एंड टीच कोर सब्जेक्ट वही जो कि पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है टू स्टूडेंट्स एज इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चों के इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इन्हांस करने के लिए क्या किया जाता है? उनको कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाता है और टीचर डोमिनेंट होता है। टीचर इज़ एक्सपर्ट इन नॉलेज। जी, टीचर इज़ एक्सपर्ट इन नॉलेज, क्योंकि टीचर डोमिनेंट है तो ये कहते हैं कि टीचर जो है वो सबसे एक्सपर्ट है अपने नॉलेज में। इट इज़ टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। ऑब्वियसली इट इज़ टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। अगर टीचर डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इसलिए क्योंकि यहाँ पर
कोर करिकुलम को, कोर सब्जेक्ट्स को पहले से डिफाइन कर दिया गया। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इसमें बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स को की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो सेंसेस हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया है इस तरह की फ़िलासफ़ीज़ में। जी, तो ये जो है लास्ट फ़िलासफ़ी है हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, और एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ के चैप्टर में ही हमारी लास्ट फ़िलासफ़ी है, विच वन इज़ रिकंस्ट्रक्शनिज़्म। रिकंस्ट्रक्शनिज़्म। अब यहाँ से अगर हम लोग इस वर्ड को देखें, रिकंस्ट्रक्शनिज़्म, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है? बिल्ड करना, मेक करना, किसी चीज़ को बनाना। रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, रीमेकिंग करना, रीमेक अगेन, दोबारा से बनाना। रिकंस्ट्रक्शनिज्म में वो उन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा जिनको दोबारा से बनाया जाएगा, रीबिल्ड किया जाएगा, मेकिंग की जाएगी, रीमेकिंग की जाएगी, मेकिंग अगेन की जाएगी। इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो है थियोडोर बर्नार्ड, जिनका लाइफ स्पेन 1904 से 1987 है, और प्रोपोनेंट्स इसके हैं जॉर्ज काउंट्स और पॉल। इसके अलावा हाँ जी, रिकंस्ट्रक्ट का मीन है, मैंने लिख दिया कि रीबिल्ड और मेक अगेन। अ फिलोसफी that emphasize the addressing of social problem and quest to create a better society and worldwide democracy। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अ फिलोसफी दैट एम्फसाइज द एड्रेसिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, वो फिलॉसफी जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, एंड क्विस्ट टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, और एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए काम करती है, एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, और वर्ल्ड वाइड दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करती है। वो फिलॉसफी क्या कहलाती है? रिकन्स्ट्रक्शनिज़म। इनके अकॉर्डिंग सिस्टम मस्ट बी चेंज टू ओवरकम oppression, injustice, illness, tyranny, poverty and other social issues। वो फ़िलासफ़ी जो कि माशरे में होने वाले इनजस्टिस, नाइंसाफ़ियों, बुराइयों, गरीबी और इसके अलावा बहुत से सोशल इश्यूज़ पे बात करती है। अच्छा, ये पहली फ़िलासफ़ी है जिसने सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। इसकी भी एक रीज़न थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। पहली फ़िलासफ़ी जिसने सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी पे बात की, जिसने एक बेटर सोसाइटी बनाने के बारे में बात की, वो थी रिकन्स्ट्रक्शनिज़म। और ऐसा क्यों हुआ था वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन सीक्स टू बिल्ड सोसाइटी फ्रेश। जी, वो सोसाइटी को एक अच्छा फ्रेश लुक देना चाहती है। सक्सेसर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, ये प्रोग्रेसिविज्म को बिलीव करती है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन लिखी है। वर्ल्ड वॉर वन कब हुई थी? 1914 से 1919 के दरमियान में, और वर्ल्ड वॉर टू हुई थी 1939 से 1945 में। अब ये देखें कि इसके जो बानी हैं उनका लाइफ स्पैन देख लें, 1904 से 1987, और वर्ल्ड वॉर देख लें, 1914 से 1919, 1939 से 1945। मतलब उन्होंने अपनी यंग एज में वो सारी तबाहियाँ देखी थी जो कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में हुई थी। वो जानते थे कि सोसाइटी जो है वो किस तरफ जा चुकी है, उसमें कितनी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, मुआशरा जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। इसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की तबाहियों के नतीजे में ये फ़िलासफ़ी पेश की गई थी, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म। और ये बिलीव करती थी, इसने बात की थी सोशल इश्यूज़ पे, सोशल प्रॉब्लम्स पे, और एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट करने पे, रीबिल्ड करने पे। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में सबको पता है क्या क्या हुआ था। वो मैंने कुछ मेन टॉपिक्स लिख दिए हैं। एटॉमिक वॉर, एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीज़, colonialism, autocracy, massive human killing, massive miseries and poverty, injustice, violation of human rights। ये सब कुछ क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में। अब देखिए, अगर एक जगह पर या किसी एक खित्ते में वर्ल्ड वॉर हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तबाहियाँ हुई होंगी। तो उसके नतीजे में सोसाइटी का दरहम भरम हो गया था, इलाकों का, कंट्रीज़ में इनजस्टिस इतना फैल गया था कि लोगों की इतनी
तबाहियाँ हुई, लोगों को मारा गया, उनको उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। इस सब के नतीजे में ये वाली फ़िलॉसफ़ी आई थी। एम क्या था इनका? एम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज़्म। आगे एम पढ़ लेते हैं इनका। प्योर वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी इज़ नीडेड। मैसिव रिफॉर्म्स आर क्रूशियल फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मैसिव रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की, तब्दीलियों की ज़रूरत है एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। ओनली रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन ऑल spheres of life can bring real change rather just small steps। कहते हैं रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी चेंजेस होनी चाहिए। इन रेवोल्यूशनरी कहते हैं इनकलाबी को, एक ऐसी तब्दीलियाँ सोसाइटी में, एक ऐसी तब्दीलियों की ज़रूरत है जो कि इनकलाबी हों, तभी सोसाइटी का कुछ हम लोग अच्छे तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आ सकती। न्यू सोशल ऑर्डर्स होने चाहिए, इज़ नीडेड फॉर परफेक्ट लिविंग। कहते हैं कि न्यू सोशल ऑर्डर इज़ नीडेड फॉर पीसफुल लिविंग, well-being and prosperity। Violence, hunger, terrorism, poverty, inequality can be rooted out through revolution। ये कहते हैं कि इनकलाब के ज़रिए ही, इनकलाबी तब्दीलियों के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाती हैं, की जा सकती है, जिसमें उन्होंने वायलेंस को, हंगर को, टेररिज्म को, पॉवर्टी को एड्रेस किया। ह्यूमन वेलफेयर इज़ गिवन इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर को, इंसान की वेलफेयर को, ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस दी गई है। टीचिंग मेथड इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, अगर किसी लर्नर के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए तो उसको कहा जाता है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रोजेक्ट मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोजेक्ट में ये सारे के सारे जो टीचिंग मेथड है हम लोग एक करिकुलम के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। और कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है कि एक ग्रुप बना के लर्निंग करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके। करिकुलम शुड बी फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड टेकिंग एक्शन ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। करिकुलम should be focused on students' experiences and taking action on social problems। Teacher prepare the students to take responsibility of वर्क फॉर बेटर कंडीशन। टीचर बच्चों को इस लिहाज से तैयार करता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो सकें कि वो बेटर कंडीशंस के लिए काम कर सकें। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लेक्चर देख रहे होते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं। फ़िलासफ़ी का चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपने करना ये है कि फ़िलासफ़ी के जितने लेक्चर भी अब तक मैंने पढ़ाए हैं, आपने उन सबको पढ़ना है। उन सब में क्या में आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं है, उनको नोट डाउन करना है, पिक्चर लेके मुझे सेंड कर देनी है ताकि मुझे आइडिया हो जाए। मैं आपके एक में लेक्चर में आपके वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूँगी। और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक टेस्ट होगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी लर्निंग कैसी है। इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।